हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिसेस का इन्वर्जन मेथड करते हैं। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई बाय इन्वर्जन मेथड। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इनकी मदद से हमने इसका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसका कोफिशेंट नहीं है तो जिसका नहीं होता उसका हम 1 लिखते हैं, तो इसका कोफिशेंट 1 हो गया। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं इसके कोफिशेंट का। जैसे ये लिखे हुए ऐसे ही आपने लिखने हैं। 2 माइनस 2 3 1, 2 माइनस 2 3 प्लस 1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह एक और मैट्रिक्स बनाना है एक्स और वाई वेरिएबल्स का। ये एक्स ये वाला हो गया और ये वाई। एक और बराबर लगा के इक्वल का साइन लगा के एक और बनाना है, वो इस साइड का, राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड पे 3 और 2 है, तो ये हमारे पास 3 और 2 आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देना है, इस वेरिएबल वाले को एक्स का, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो है उसको बी का, और इक्वल का साइन भी आपने लगा देना है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है ये वाली। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ, या 1 का। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको मैं चले ए का नाम दे दिया। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। बेहतर है आप इसको इक्वेशन 1 या 2 ये नाम दे दें, बेहतर यही है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू ही हमें बताएगी x और y की वैल्यू। तो ये कैपिटल X है, तो इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैपिटल X, अब ये जो a है ना, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, यानी a की पावर क्या बन जाएगी, -1, और साथ में ये b आ जाएगा। तो ये आपस में a इन्वर्स -1 और b आपस में अब क्या होंगे, ज़रब होंगे। अब आपको b का तो पता है, b ये वाला कालब है, लेकिन a इन्वर्स का नहीं पता। a इन्वर्स क्या है, तो a इन्वर्स जो है उसका ये फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट। यानी अगर हमें डिटर्मिनेंट a का पता हो, ये वाला कालब इसका डिटर्मिनेंट पता हो, और एडजॉइंट ऑफ a इस कालब ए का एडजॉइंट भी पता हो, बी हमें पहले से ये पता है, तो हम इन तीनों को ज़रब करके एक्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे लिखा है, यानी इन्वर्स की जगह पे 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये एक ए इन्वर्स की जगह पे आ गया और बी की जगह पे बी आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है ए का। तो हमारे पास इधर कालब दिया हुआ है ए, ये वाला, ये ए कालब है। तो ये कालब लिख लेते हैं दोबारा, 2 माइनस 2 3 1। तो इसकी मदद से हम इसका डिटर्मिनेंट अब फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या तरीका है, सिंपल है कि आपने क्या करना है, पहले इसको इसके साथ देनी है ज़रब, क्रॉस ज़रब हमने करना है इसको इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको इसके साथ ज़रब देनी है, 3 इंटू -2, यानी 3 को ज़रब करनी है 2 के साथ, ज़रब -2, ये आपने ज़रब की। अब 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो 2 1 2, इसी तरह माइनस की जगह पे माइनस आएगी। 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6, और ये माइनस और ये माइनस आपस में ज़रब होकर क्या बना देंगे, जमा बना देंगे। तो इनको जमा करेंगे तो 2 जमा 6 8। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 8। इसी तरह अब इसका एडजॉइंट, अब एडजॉइंट क्या, ये डिटर्मिनेंट का तरीका है, हमेशा आपने पहले इसको इसके साथ ज़रब करना है, फिर हमेशा माइनस लगानी है दरमियान में, फिर इसको इसके साथ ज़रब करना है, 3 को 2 के साथ, ये ज़रब किया। अब ये माइनस माइनस ज़रब होकर यहाँ पे जमा बन गए, तो इस वजह से इनको हमने 2 और 6 को जमा किया है। अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये बार बार आपने करना है, तो एक ही बार समझ लें। एडजॉइंट के लिए आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों की जगह, यानी एक इधर चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक आ गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। ये अब एडजॉइंट हम मालूम कर रहे हैं, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। इसके साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, इसके साथ प्लस है नहीं है ना साइन, तो प्लस होगा, और ये अब चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आएगी, एडजॉइंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, ये देखें यहाँ पे ज़रूरत था, और एक का डिटर्मिनेंट वो भी हमारे पास ये वाला मालूम हो गया है।
अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको हल करना है। देखिए ए के डिटर्मिनेंट, ये दोबारा मैंने नीचे लिखा है, ए के डिटर्मिनेंट की जगह पे ए का आंसर लिखेंगे, क्या है ए का डिटर्मिनेंट 8। तो मैं एक बटा ए के डिटर्मिनेंट की जगह पे 8 लिख दूँगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का कॉलम लिखेंगे, क्या है हमारे पास, ये आ गया है 1 2 -3 2। और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, तो बी का मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में पहले से हमें मालूम था, ये वाला था बी का मैट्रिक्स 3 and 2, ये हमने लिख दिया बी का मैट्रिक्स। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। तो और ये बटे में है, इसका मतलब ये तकसीम हो रहा है। बटे के नीचे अगर कोई रकम हो और साथ वाली रकमों के साथ वो क्या हो रही होती है, अगर ज़रब हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तो 1 तो इनके साथ ज़रब हो रहा है, लेकिन ये 8 तकसीम हो रहा है। तकसीम मतलब बटे के नीचे है। तो पहले हम ज़रब करते हैं। ज़रब का आपको पता होगा कैसे ज़रब करते हैं। हमेशा हम इस पहली रो को इस कॉलम के साथ ज़रब करते हैं हमेशा। और करते कैसे हैं, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, 1 को 3 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ज़रब 3। और दूसरे हिस्से को दूसरे नीचे वाले हिस्से के साथ, 2 को ज़रब देंगे 2 के साथ। अच्छा, 2 को ज़रब करेंगे 2 के साथ, 2 ज़रब 2। इसी तरह अब ये पहली रो होगी इसके साथ ज़रा, अब आपने दूसरी करनी है, दूसरी रो को इस सारे कॉलम के साथ। तो पहले हिस्से को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, -3 को 3 के साथ, -3 ज़रब 3, 2 को 2 के साथ, 2 ज़रब 2। और जब ज़रब करते हैं दरमियान में जमा लगाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। पहले हिस्से को इसके साथ ज़रब की, फिर जमा लगाई, और दूसरे हिस्से को इसके साथ ज़रब की। इसी तरह पहले हिस्से को इसके साथ ज़रब किया, फिर जमा लगाई, दूसरे को इसके साथ ज़रब किया। अब इनको ज़रब कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बटे में क्या लिखेंगे, 8, 1 बटा 8, ये बह रहे हैं हमारे पास। अब 3 को 1, अच्छा 1 बटा ये भी क्या है हमारे पास 8, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, तो यहाँ भी 8 ही आएगा। अब 3 को 1 से ज़रब करेंगे, 3 1 3, 2 को 2 से ज़रब करेंगे, 2 2 4, और दरमियान में क्या था, जमा, तो आपने यहाँ भी क्या लिखना है, जमा। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, और इसके साथ माइनस है, तो माइनस, और ये इसके साथ प्लस होगा, ज़रब होके माइनस हो जाएगा, -9। और इधर 2 2 4, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आएगा। अब 3 और 4 जम हो रहे हैं, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, ऊपर हो गए 7, और नीचे -9 जमा 4, तो इसका आंसर आएगा -5। बड़ी रकम में से छोटी नफ़ी करेंगे, क्योंकि ये एक नफ़ी की रकम है और एक जमा की। तो बड़ी 9 है, 9 में से 4 5, और साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है, तो इसके साथ माइनस है, तो इधर माइनस आएगा, -5। अब ये जो 8 है इसके साथ क्या हो रहा है, बटे के नीचे है, इसका मतलब इस कॉलम के साथ ये तकसीम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस 8 को इन दोनों रकमों के साथ क्या कर देना है, तकसीम कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो 8 है ये दोनों रकमों के साथ यहाँ पे तकसीम हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा ऐसे, 7 के बटे में आ जाएगा, 7 बटा 8 बन जाएगा, 8 ये 7 के साथ तकसीम हुई। इसी तरह -5 के साथ, -5 बटा 8, तो ये दोनों के साथ तकसीम हुए। अब ये कट नहीं सकते, 7 और 8 या 5 और 8 कट नहीं सकते, तो ये हमारे पास आ गया x का आंसर। अब देखें x किस चीज़ के बराबर था, शुरू में अगर देखें तो x हमारे पास एक मैट्रिक्स था, ये वाला, ये x मैट्रिक्स, और ये किसके बराबर था, एक्स वाई के, यानी हम x की जगह पे एक्स वाई मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, x की जगह पे एक्स वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक्स वाई मैट्रिक्स आ गया, एक्स वाई, और ये किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर है, 7/8 -5 बटा 8। तो यहाँ आपको दो वैल्यू, ये ऊपर वाली x की वैल्यू मिल गई और नीचे वाली y की, तो यहाँ से x हमारे पास आ गया 7/8 के, हमेशा आपने ऐसे ही करना है। और y हमारे पास किसके बराबर आया, -5/8 के बराबर आया। तो ये आपके पास दो वैल्यू हैं, एक y की और दूसरी x की।
और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। और आप इसी मेथड से सारे क्वेश्चन जो भी इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने हों इसी तरीके से आप कर सकते हैं।